Assalamu alaikum dear student. Welcome to my YouTube channel. Your physics instructor कामरान अख्तर चौधरी। अब हम लोग जो आर्टिकल पढ़ने लगे हैं वो है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। सबसे पहले देखते हैं कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो है वो क्या होते हैं। सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन करते हैं। वेक्टर के वो वाले पार्ट्स हिस्से जो एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में होते हैं और उन वेक्टर्स के दरमियान में थीटा 90 डिग्री का बन रहा होता है, ऐसे वेक्टर के पार्ट्स को हम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहते हैं। इससे पहले आप लोगों को कंपोनेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। इसकी भी डेफिनेशन कर लेते हैं कि वेक्टर्स के वो वाले पार्ट्स जो एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में होते हैं उनको हम लोग कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर कहते हैं। और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में डेफिनेशन बिल्कुल इसी तरीके से ही है कि वेक्टर के वो वाले पार्ट्स जो कि एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में होते हैं और एंगल 90 डिग्री का बना रहे होते हैं, ऐसे पार्ट्स को हम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। अब ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जो है ये हम लोग हासिल कैसे करते हैं, इसके लिए मैं एक नाम लिख रहा हूं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, इसकी भी हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं। ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग वेक्टर्स को उसके पार्ट्स में हम लोग स्प्लिट कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं, ऐसे प्रोसेस को हम लोग रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहते हैं। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से बनेगी, the process in which we split a vector into its rectangular component is called a resolution of vector। अब ये रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के जरिए हम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हासिल करते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो हम लोग देखते हैं कि लेट हमारे पास एक वेक्टर ए है जिसको हम लोगों ने कोऑर्डिनेट एक्सिस में रिप्रेजेंट किया हुआ है। और अगर ये आपके पास कोऑर्डिनेट एक्सिस हो, ये आपको पता है एक्स एक्सिस होता है, ये आपको पता है वाई एक्सिस होता है और ये ओरिजिन। इसमें हम लोगों ने एक वेक्टर ए को ड्रॉ करना है। ये वो हमारे पास एक वेक्टर ए है जिसको ओपी लाइन से रिप्रेजेंट किया हुआ है और ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा है। अब वेक्टर के जो जो हमारे पास गिवन डाटा होगा वो हम लोग लिखते जाएंगे। ओपी लाइन जो है वो हमारे पास ए वेक्टर। अब इस ए वेक्टर को हम लोगों ने स्प्लिट करना है, तोड़ना है, तो हमें जो प्रोसेस इस्तेमाल करना पड़ेगा उसका नाम है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या कहता है कि वेक्टर के हेड से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ताकि उस वेक्टर की प्रोजेक्शन जो है वो एक्स एक्सिस पर क्या आएगी ये देखते हैं।
अगर इस पी पॉइंट से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें एक्स एक्सिस पर, जो कि पॉइंट एम पर इंटरसेक्ट करता है, तो ओरिजिन से लेकर एम पॉइंट तक वो उस ए वेक्टर की प्रोजेक्शन आएगी जिसको हम लोग ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट कहते हैं। अब यहां पर हम लोग लिख भी लेते हैं कि ओ से लेकर एम तक जो हमारे पास लाइन बनी है वो ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट है। इसी तरीके से अगर हम लोगों ने ए वेक्टर का वाई कंपोनेंट लेना हो तो हमें उस वेक्टर के हेड से वाई एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, जिससे हम लोगों को वाई एक्सिस पर उस वेक्टर की प्रोजेक्शन मिल जाएगी। ये ओरिजिन से वाई एक्सिस पर पॉइंट एन पर इंटरसेक्ट करता है, तो ओरिजिन से पॉइंट एन तक ये ए वेक्टर का वाई कंपोनेंट आ जाएगा। तो ये भी हम लोग लिख लेते हैं कि ओ से लेकर एन तक की लाइन जो है वो ए वेक्टर का वाई कंपोनेंट आ जाएगा। अब अगर उस फिगर में आप लोग देखें तो हमारे पास ओ, एम, पी और एन, ये आपके पास एक स्क्वायर बनी पड़ी है। तो यहां से इस फिगर से नजर आ रहा है कि ओ से लेकर एन तक की जो लाइन है वो हमारे पास एम से लेकर पी तक की लाइन के बराबर। अब ये देखें, ओ एन जो है वो एम पी के बराबर है, ये ओ एन जो है ये एम पी के बराबर है। अब ऊपर देखें, जो ओ एन है वो तो ए वाई के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि एम से लेकर पी तक की जो लाइन है वो तो ए वेक्टर का वाई कंपोनेंट आ जाएगा। यानी क्या हुआ कि यहां से लेकर यहां तक ये ए वेक्टर का वाई कंपोनेंट हो जाएगा। अब आप लोग चेक कर सकते हैं कि ओ से लेकर एम तक ये ए एक्स है, एम से लेकर पी तक ये आपके पास ए वाई है, और चेक कर सकते हैं कि ए वेक्टर के हेड को हमने ए वाई की टेल से जोड़ दिया है और इसकी टेल को ए वाई के हेड से जोड़ दिया है, तो यहां पर ए एक्स और ए वाई को जमा करने से ए वेक्टर भी आ रहा है। साथ में देखें कि ये दोनों, इन दोनों के दरमियान में एंगल 90 डिग्री का बन रहा है। तो अभी हमने पीछे ये डेफिनेशन पढ़ी थी कि वेक्टर के वो वाले पार्ट्स जो एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में हो और एंगल 90 का बना रहे हो उनको हम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहते हैं। तो ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हमारे पास आ गए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक्स कंपोनेंट की वैल्यू निकालते हैं कि वो किसके बराबर होता है। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग एक ट्राइंगल कंसीडर करेंगे, ओ, एम और पी। ये देखें, ओ, एम और पी, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो नजर आ रही है। अब एक्स कंपोनेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कॉस ऑफ थीटा लगाएंगे। कॉस थीटा हमारे पास होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। कॉस ऑफ थीटा जो है वो बेस ओवर हाइपोटेन्यूस होता है। अब ये कॉस ऑफ थीटा जो है, कॉस थीटा, ये हमारे पास आ जाएगा, बेस हमारे पास ओ से लेकर एम तक है, ओ से लेकर एम तक की लाइन है, और हाइपोटेन्यूस हमारे पास ओ से लेकर पी तक है। अब ये जो सारा गिवन डाटा लिखा है ये इस मकसद के लिए लिखा है कि अब हम लोग ये इनकी वैल्यू जो है वो यहां से देखते रहेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू ओ एम, चेक करें वो तो ए एक्स के बराबर है, तो यहां हम लोग लिख लेंगे ए एक्स। इसी तरीके से हमारे पास ओ पी तो हमारे पास ए के बराबर है, तो ये हम लोग लिख लेंगे ए। अब ए एक्स को लेना है तो ए उधर जाकर मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ थीटा, हमारे पास आ जाएगा एक्स कंपोनेंट। यहां से ये जाहिर हो रहा है कि किसी वेक्टर का अगर आपने एक्स कंपोनेंट लेना है तो उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड को
उसके दरमियान में बनने वाले एंगल के cos के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो a वेक्टर का x कंपोनेंट हमारे पास आ जाएगा। इसी तरीके से हम लोग अगर अब y कंपोनेंट लेते हैं, y कंपोनेंट निकालते हैं, तो बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग फिर वही ट्राइंगल इस्तेमाल करेंगे, OMP, OM और ये P, ये वाली ट्राइंगल फिर से इस्तेमाल करेंगे और यहां पर अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की साइन ऑफ थीटा इस्तेमाल करेंगे और वो हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। अब उस फिगर में देखें कि हमारे पास साइन ऑफ थीटा, आप चेक कर लें, जो परपेंडिकुलर है ये m से लेकर p तक की लाइन है, ये हम लोग लिख लेंगे m से लेकर p तक, और हाइपोटेन्यूज जो है वो हमारे पास o से लेकर p तक की जो लाइन है। अब ये साइन थीटा जो है हमारे पास बन जाएगा, mp जो है वो हमारे पास a वेक्टर का y कंपोनेंट है और नीचे a लिखा हुआ। अब अगर हमें y कंपोनेंट लेना है तो इसको इधर ही रहने देंगे, a को साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास है a y जो है वो आ जाएगा a साइन ऑफ थीटा हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास है वेक्टर का y कंपोनेंट आ जाएगा। ये इक्वेशन ये बता रही है कि अगर किसी वेक्टर का y कंपोनेंट लेना है तो वो a साइन ऑफ थीटा के बराबर होगा। a वेक्टर का y कंपोनेंट जो है वो a साइन ऑफ थीटा के बराबर आ रहा है। यहां से ये पता चल रहा है कि अगर किसी वेक्टर का y कंपोनेंट लेना है तो उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड को उसके दरमियान में बनने वाले एंगल थीटा के साइन के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमारे पास a वेक्टर का y कंपोनेंट आ जाएगा। इसी तरीके से अब अगर हम लोग उसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड लेना चाहें ऑफ वेक्टर a वेक्टर की मैग्नीट्यूड लेना चाहें तो फिर वही ट्राइंगल OMP पर ही हम लोग आएंगे, OMP। अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर निकालने के लिए यहां पर हम लोग जो रूल इस्तेमाल करेंगे वो है हमारे पास पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम हम लोग इस्तेमाल करेंगे। अब पैथागोरस थ्योरम क्या होता है, हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर हमारे पास आएगा। ठीक है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये देखें, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब इस ट्राइंगल में देखें, हाइपोटेन्यूज तो हमारे पास OP है, O से लेकर P तक की जो लाइन है वो हाइपोटेन्यूज है, उसका स्क्वायर, बेस हमारे पास O से लेकर M तक की लाइन है उसका स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर जो है वो M से लेकर P तक की लाइन है उसका स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। अब ये सारी वैल्यूज जो है वो आप लोगों को यहां से डाटा में मिल रही हैं कि ये हमारे पास A वेक्टर का स्क्वायर, A का स्क्वायर इज इक्वल टू A x का स्क्वायर प्लस A y का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। अब अगर A की मैग्नीट्यूड लेनी है तो हम लोग दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे, तो हमारे पास इसका भी अंडर रूट आ जाएगा, इसका भी अंडर रूट आ जाएगा, ये अंडर रूट और स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो A वेक्टर की मैग्नीट्यूड जो है वो हमारे पास आ जाएगी A x का स्क्वायर प्लस A y का स्क्वायर और साथ में आ जाएगा अंडर रूट। तो ये इक्वेशन ये बता रही है कि अगर किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड लेनी हो इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट तो A वेक्टर की मैग्नीट्यूड जो है वो AX का स्क्वायर प्लस AY का स्क्वायर साथ में अंडर रूट आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड जो है वो निकाल सकते हैं। अब अगर आपने उसी वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो निकालनी हो, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर A, तो फिर वही ट्राइंगल जो बार बार हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, OMP, OM और P। अब यहां पर हम लोग टेंजेंट थीटा लगाएंगे। टेंजेंट थीटा जो है वो हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। टेंजेंट थीटा जो है वो परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। अब परपेंडिकुलर हमारे पास ये M से लेकर P तक है, M से लेकर P तक तो हमारे पास AY है, A वेक्टर का y कंपोनेंट है। इसी तरह बेस जो है वो O से लेकर M तक है, वो तो हमारे पास A वेक्टर का x कंपोनेंट है। अब अगर हमने थीटा लेना है, थीटा बेसिकली वेक्टर की डायरेक्शन के बारे में बताएगा।
अगर हमने थीटा लेना है तो टेंजेंट उधर जाकर क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो हमारे पास थीटा जो है वो आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स इनटू ए वाई ओवर ए एक्स, हमारे पास डायरेक्शन आ जाएगी। टेंजेंट इधर जाकर इनवर्स हो जाएगा तो हम लोग किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को जो है वो निकाल सकते हैं। होप सो कि आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी मजीद आने वाली वीडियो जो है वो मिलती रहे। लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू।